अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं साहब डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहेगा सिर्फ साहब डिजिटल न्यूज़ के साथ। शहर भर की पुलिस को गुटके मावे के पीछे लगा दिया गया, मगर गुटका मावा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी टास्क फोर्स तो कभी कुछ और, मगर गुटका मावा पकड़ दकड़ को ख़त्म ना कर सका। कराची पुलिस को सब काम छोड़कर सिर्फ गुटके के पीछे लगा दिया गया है और कई डीलर व कारखाने अब तक धड़ल्ले से जोरों शोर से चल रहे हैं। समझ से बाहर है कि कौन सी खलाई मखलूक ताकत के आगे पुलिस अब बेबस हो जाती है। लियारी डिस्ट्रिक्ट सिटी थाना कलरी में गुटके मावे के कारिंदे ताहाल आज़ाद हैं। SHO कलरी ने गुटका मावा है वो खुली छूट दे रखी है। अकील खबरी गुटके मावे के कारखाने तक SHO ने खुलवा दिए। अकील खबरी के साथ गहरे ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। थाना कलरी की हदूद में सुहेल लंगड़ा, सलीम नियाजी, अम्मा स्टील मावे वाली, तौसीफ मावे वाला, शकील मावे वाला, हारून काठियावारी, रमज़ान बागड़ी व दीगर को गिरफ्तार कौन करेगा। सुहेल लंगड़ा अपनी केबिन बंद करके घर से गुटके मावे की सप्लाई देता है। इस वक्त सुहेल लंगड़ा एक बहुत बड़ा गुटके का डीलर माना जाता है, जो अपनी माजूरी को ढाल बनाकर गुटके मावे को ऑक्सीजन पहुंचाने का अहम किरदार अदा कर रहा है। रमज़ान बागड़ी, हारून काठियावारी कारखानों में गुटके बनाकर पूरे लियारी में सप्लाई करते हैं। हारून काठियावारी आगरा ताज गौसिया रोड केबिन पर गुटका मावा रखकर बेचने लगा है। अम्मा स्टील वाली नाम से मशहूर खातून की अपनी अलग हदूद से जो पूरे मोहल्ले को काबू में किए हुए है। तौसीफ व शकील गुटके वाला अलग जहर बेचने में मसरूफ़ अमल है। टास्क फोर्स किन मामले पर काम कर रही है कुछ खबर नहीं। गुटके मावे की पकड़ दकड़ में कई अफराद से बाकायदगी से भत्ते फिक्स कर लिए जाते हैं, जिनकी तफसील भी सामने लाई जाएगी। बनाई गई टास्क फोर्स इंटेलिजेंस अमला कौन से झंडे गाड़ रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ गुटके मावे की पकड़ के लिए बनाई गई टास्क फोर्स गुटके मावे की पकड़ दकड़ में सुस्ती कर रही है तो बाकी की मंशियात इस्लामाबाद पुलिस आकर पकड़ेगी। चर्च, पाउडर, क्रिस्टल, आइस को कौन कौन सा अमला देख रहा है। एक ही हदूद में 2 दर्जन से जायद गुटके मावे वाले मक्खियों की तरह गुटका मावा ऐसे बेच रहे हैं जैसे सवाब का काम कर रहे हों। टास्क फोर्स ने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की, कितने गुटके मावे वाले पकड़े गए, किन किन हदूद के SHOs मुलव्विस निकले या डिसमिस हुए, सब एक ड्रामाई सीरियल की तरह दिखाई दे रहा है। कराची खासकर डिस्ट्रिक्ट सिटी लियारी में गुटका मावा इतना बेचा जाता है कि सिर्फ इन पैसों से लियारी के मसाइल हल किए जा सकते हैं तो अरबों रुपए के तरक्याती काम हो सकते हैं। IG सिंध, एडिशनल IG कराची जब चाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खबर तो करते नज़र आते हैं कि अब तक मंशियात ख़त्म, लेकिन उसके बावजूद भी मंशियात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कितने IG आए और कितने गए, सब अपनी अपनी तैनातियों के दौरान गुटके मावे व दीगर मंशियात को ही जो है उसकी रोकथाम करते हुए नज़र आते हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन एक काबिल अफसर ज़रूर हैं, मगर अब तक सिर्फ कराची में इस गंद को ख़त्म नहीं किया जा सका, जो सिर्फ 100 रुपये की पूड़ी है। शुरू होता है और पूरा घराना और पूरा घर उजाड़ देता है। अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट सिटी में चाकीवाड़ा, कलाकोट, बगदादी, कलरी गार्डन, खारादर, नबी बख्श और दीगर मुताल्लिका थानों की हदूद में गुटका मावा की मिनी फैक्ट्रियां और सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। क्या बाला अफसरान की जानिब से जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है, क्या इनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या इस गुटका मावा माफिया को डिस्ट्रिक्ट सिटी से बाहर फेंका जाएगा या फिर इनकी पकड़ दकड़ करके इनको कानून की गिरफ्त में लाकर इबरत का निशान बनाया जाएगा? और जो थानेदार इनकी मुकम्मल सरपरस्ती कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी क्या महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाकर इन्हें B कंपनी रवाना किया जाएगा या फिर धंधा है पर गंदा है की पॉलिसी पर गामजन होते हुए ये काम इसी तरह से जारी व सारी रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही